गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहू आई बापूजी। जी बापूजी। अरे बहू, तूने मेरा चश्मा कहीं देखा? मुझे मिल नहीं रहा है। यहीं कहीं होंगे बापूजी। और बापूजी, चश्मा मिल गया। पर सॉरी बापूजी, मुझसे चश्मे की दांडी टूट गई है। हैं? अरे बाप रे, इसका तो अंजर पंजर ढीला हो गया है। अब पूरा दिन बिना चश्मे के क्या करूंगा? कोई बात नहीं बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं टप्पू के पापा को फोन करती हूँ, वो बाघा भाई को यहाँ भेज देंगे तो काम हो जाएगा। पता नहीं कहाँ मिलेगी वो लड़की। सेठ जी, बाघा को बचाने के लिए कुछ भी करके 6 बजे से पहले वो लड़की को ढूंढना ही होगा। हाँ पता है नटू काका, लेकिन कहाँ ढूंढे? तो सब कहाँ चले गए? अरे उनके बॉस का फोन आया था तो वो बात कर रहे हैं। क्या है पोपटलाल जी कि बीवी और बॉस दोनों का फोन कोई नहीं टाल सकता। घर से फोन? नाउ सी यू, हमारे सेठ जी भी सेठानी जी का फोन टाल नहीं पाएंगे। घर से कौन फोन कर रहा होगा? दया के बापूजी। अगर मैंने फोन नहीं उठाया और उन लोगों ने दुकान में फोन किया और मगन ने सब बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फोन उठा ही लेता हूँ। हेलो टप्पू के पापा, अभी एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। क्यों, क्या हुआ? वही जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अरे पहले मत पूछा, क्या हुआ बता। मुझसे बापूजी के चश्मे की डांडी टूट गई है। ओहो, तो ठीक। क्या ठीक है? ठीक नहीं है। बिना चश्मा के बापूजी को कितनी तकलीफ होगी। आप प्लीज बाघा भाई को घर पर भेज देंगे, वो चश्मा की डांडी ठीक करा कर ले आएंगे। अरे भाई बाघा नहीं आ सकता। क्यों? अरे वो पो पो? क्या पो? टप्पू के पोपो? मतलब टप्पू के पापा? बोलिए ना, क्या है ये पो? पोपटलाल को मिलने गया है। अच्छा, तो बाघा भाई हमारी सोसाइटी में ही आए हैं? अरे नहीं, वो तूफान एक्सप्रेस की ऑफिस में पोपटलाल को मिलने गया है। वो क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जाहिर खबर मुझे छपवानी है ना, इसलिए मैंने उसको भेजा है। हाँ, तो तूफान एक्सप्रेस की ऑफिस तो बाजू में ही है, तो उनको कहिए वहाँ का काम निपटा कर घर पर आ जाए। अरे भाई वो नहीं आ सकता। क्यों? वो पहले जाहिर खबर लिखवाने मेहता साहब की ऑफिस में मेहता साहब के पास जाएगा, फिर वहाँ से तूफान एक्सप्रेस जाएगा, तो टाइम लगेगा ये सब में भाई। क्या हुआ बहू, क्या कह रहा है? वो बापूजी, बाघा भाई दुकान के काम से बाहर गए हैं। ला मुझे फोन। अभी दया तू पंचायत मत कर, यहाँ मैं बहुत काम में हूँ, तो फोन रख जल्दी, चल मुझे डिस्टर्ब मत कर, चल। ये डिस्टर्ब वाली मैं बोल रहा हूँ। बापूजी पाई लगू। हाँ, कहाँ है तू? मैं दुकान में बापूजी, और कहाँ होऊंगा? सेठ जी, जरा साइड पे खड़े होकर बात कीजिए ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। ए जेठिया, तेरी दुकान में लोग फटफटी चला रहे हैं? सच सच बता, तू और नटू कहाँ हो? बाबूजी मैं और नटू काका जरा दुकान के काम से बाहर आए हैं। बाघा दुकान में है नहीं, तू और नटू भी बाहर हो, तो दुकान कौन संभाल रहा है? तू रखड़ भाई रखड़। एक काम करता हूँ, मैं दुकान संभाल लेता हूँ। मैं अभी दुकान जाता हूँ। नहीं बाबूजी, काम हो गया है। नटू काका अभी वापस दुकान जा ही रहे, जा रहे अभी दुकान। काम अभी कहाँ हुआ है? और बाबूजी आपका वो चश्मा लेने के लिए मैं घर आ जाता हूँ अभी घर। जेठिया, तू हर बात दो बार क्यों बोल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी सब ठीक है, सब ठीक है। देख ये भी तू 2 बार बोला। सॉरी बाबू। बापूजी सॉरी। चल अभी सॉरी बोलना बंद कर और जल्दी से घर आ।
बिना चश्मे के मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है और अब तो सर दर्द भी शुरू हो गया है। बापूजी मैं अभी अभी घर आ रहा हूँ। हाँ, अभी आता हूँ घर। हाँ, क्या कहा टप्पू के पापा ने? जेठी आ रहा है चश्मा लेने। नट्टू काका, पोपटलाल, मुझे जरा घर जाना पड़ेगा भाई। अरे भाई यहाँ वक्त कम है और तुम्हें इस वक्त घर जाना है। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। मैं यूं गया यूं आया है? तब तक आप लोग ये लड़के ढूंढो। जी मैं तो बरसों से ढूंढ रहा हूँ। अरे भाई पोपटलाल, मैं ये लड़की की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ 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 हाँ, प्लीज जरा जरा मदद करो। हाँ। पोपटलाल चलो इस तरफ ढूंढे। बापूजी चाय। हाँ, अरे चंपक, मैं अंदर आऊं क्या? अरे रतन जी आओ आओ। आइए आइए रतन सिंह काका आइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबू बेटा, जय जिनेंद्र। बैठ बैठ। बैठिए काका, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती अरे हूँ। नहीं बेटा, मुझे चाय पानी ठंडा कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है रतन जी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया? अरे इधर से गुजर रहा था इसलिए मिलने के लिए आ गया। हाँ, ये तूने अच्छा किया। अरे चंपक, तुमने सुना कि नहीं, यहाँ एमजी रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पुलिस ने छापा मारा है। दुकान से हजारों किलो कांदे बरामद हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो दुकानदार कांदे की कालाबाजारी कर रहा था। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कांदे की कालाबाजारी? हाँ बेटा। क्या क्या कांदे की कालाबाजारी क्या? कैसे हो जेठा बेटा? हाँ हाँ, बस ठीक नहीं हूँ। ऐसा समाचार सुन के कौन ठीक होगा बापूजी? कांदे की कालाबाजारी कौन कर रहा है? हमारी दुकान के एरिया की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान का दुकानदार। कौन है वो नालायक? तू जानता है उसे? बापूजी मैं कैसे जानूंगा? वो एरिया में तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसमें से कौन ये कालाबाजारी कर रहा है हमको कैसे पता चलेगा? मैं तो कहता हूँ ऐसे लालची व्यापारी को रास्ते पे खड़ा करके जूते मारने चाहिए। हाँ, और मेरा बस चले ना तो ऐसे कांदे की कालाबाजारी करने वाले व्यापारी का मुंह काला करके उसके कंधे पर गधे को बिठा के उसको पूरे शहर में घुमाऊं। हाँ, अरे भाई छोड़ने से फालतू की बात। बापूजी आपका चश्मा दीजिए ना, 6 बज जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? 6 बजेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा ना, वो सूरज दादा डूब जाएंगे तो फिर क्या अंधेरा अच्छा जाएगा, और फिर अंधेरा हो जाएगा तो आपको बिना चश्मे के तकलीफ ज्यादा होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 बजे से पहले आपका चश्मा मैं रिपेयर करवा लूँ ऐसा। बेटिया, सब ठीक है ना? हाँ बापूजी सब ठीक है, मैं निकलूं? अरे क्या निकलूं? चश्मा तो लेता जा। अरे हाँ वही बोल रहा हूँ भाई, दया जल्दी चश्मा देना भाई। अरे ये रहा चश्मा, ये ले। हाँ बोले ठीक है बापूजी, मैं निकलता हूँ। हाँ। चलो काका। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं क्या कहता हूँ, हम चारों लोग एक ही जगह ढूंढे, इससे तो 4 अलग अलग जगहों पे ढूंढते हैं। मैं यही आपसे कहने वाला था, अच्छा वो आपने कह दिया। चलो ठीक है चलिए। चल भाई साहब आपने इनको कहीं देखा? नहीं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? नहीं नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने इस फोटो वाली लड़की को कहीं देखा है? नहीं। चाचा जी। बेटा जरा सड़क पार करवा दे। जी जी आइए, आराम से। चाचा जी इस फोटो को देखिए, इस फोटो वाली लड़की को आपने कहीं देखा है? अरे मैं देख पाता तो तुझे क्यों बोलता सड़क पार करवा दे? जी जी जी। नहीं चलो है पता किसी को? नहीं। अरे चाचा जी आपने इस लड़की को कहीं देखा है यहाँ पे? अरे बेटा ये क्या, ऐसी हजारों लड़कियां देख चुका हूं आज तक, पर मेरी शादी नहीं हुई तो नहीं हुई।
चलो 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 जेठालाल, यहाँ से चलो, कहीं और देखते हैं। भाई साहब एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है? सॉरी। सॉरी क्यों? आपकी पत्नी आपको छोड़कर भाग गई है ना? ये मेरी पत्नी नहीं है। तो फिर आप इसे क्यों ढूंढ रहे हो? जब पूछा उसका जवाब दो ना। आपने इसे देखा या नहीं? जी नहीं नहीं देखा। तो पहले ही बता दो ना, पत्नी है ना, ये है ना, भाग गए लोग, तो फालतू पंचायत बहुत है। जेठालाल कुछ पता चला? नहीं पता चला? नहीं मेहता साहब आपको नहीं, तुम्हें कुछ पता चला? अभी बोला ना नहीं। सेठ जी, सेठ जी, लगता है इनको कुछ पता चला है। सेठ जी, सेठ जी कुछ पता चला? नहीं आपको? नहीं, पता नहीं चला। अरे बावरी? आप जानते हैं इसको? हाँ, ये बावरी है। ये कहाँ मिलेगी? फ्रूट की दुकान पे। हाँ, इसके भाई चंदू की फ्रूट की दुकान है। आप उसको पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। हाँ, पर ये फ्रूट की दुकान है कहाँ? यहीं सीधा आगे। चलो 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 भाई, चलो चलो। धन्यवाद भाई, थैंक यू, थैंक यू। अरे वो एक दुकान नजर आ रही है। हाँ वो एक ही तो है, फ्रूट की दुकान। और तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, यही होगा। अरे भाई साहब, आपका नाम चंदूलाल है? हाँ जी, बोलिए क्या चाहिए आप लोग को? आप इसे जानते हैं? ये मेरी बहन बावरी है। लेकिन आप लोग कौन हैं? और मेरी बहन का फोटो लेकर क्यों घूम रहे हैं? सब पता चल जाएगा, आप जरा बस इन्हें बुला लीजिए। बावरी तो यहाँ नहीं है, वो तो गांव गई है कई दिनों से। क्या? अरे क्या गांव गई है? आज सवेरे तो वो हमारी दुकान पर आई थी और कांधे के बॉक्स रखकर चली गई। क्या? और नहीं तो क्या, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, वो कांधे लेकर आप यहाँ आई थी? हाँ। देखिए, वो मुझसे पूछे बगैर कांधे लेकर चली गई थी। चलिए बताइए, वो कांधे कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन में। क्या? वो सारे कांधे पुलिस ने जब्त कर लिए। आप हमारे साथ चलिए और पुलिस को बता दीजिए कि वो कांधे आपके हैं। क्या? कांधे पुलिस ले गई? ये बावरी भी ना हमेशा गड़बड़ करती रहती है। भाई साहब, सारी गड़बड़ दूर हो जाएगी, बस आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले चलिए। नहीं नहीं, मुझे पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है। अरे लेकिन आपकी बहन की वजह से मेरा भतीजा जेल में है, उसका क्या चलना पड़ेगा? हाँ। देखिए, मेरी बहन मेरी बात सुनती नहीं, कभी भी कुछ भी करती रहती है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप लोग खुद सुलझाइए। अरे भाई क्या दुनिया है, ये आपकी बात आपका मैं सुनता था। देखिए भाई साहब, माफ कीजिए, धंधे का टाइम है। हाँ, माफ तभी करेगा जब हमारा आदमी जेल से छूटेगा। अरे पर माफ करके थोड़ी होता है। भाई साहब, मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता। अरे नहीं पता है, कैसे सोचा? जाइए प्लीज, आप लोग जाइए। अरे पर माफ कीजिए भाई, जाइए आप लोग। अरे सेठ जी, अब क्या करें? 6 बजने में भी सिर्फ 1 घंटा रह गया अब तो। अब कुछ नहीं हो सकता, बागा को बचाना नामुमकिन है। नहीं नहीं, हमें किसी भी तरह भागा को तो बचा नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील रखूंगा। एक काम करते हैं, दुकान चलते हैं, वहां जाके शांति से आगे के प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि बाघा को मैं हर हाल में जेल से छुड़ा के ही रहूंगा। बस बस बस। कितना हो गया भाई? 20। दे लीजिए भाई साहब। मैं दे देता हूँ। नहीं दे दिए। ठीक है, आइए। आइए दुकान में बैठ के बात करते हैं। सेठ जी, अरे मगन, कब से फोन लगा रहा था, आपका फोन नहीं लग रहा था। हैं? ओह, ये मोबाइल की बैटरी भी मेरी तरह डाउन हो गई है। क्या क्या काम था? क्या फोन क्यों कर रहा था? वो लड़की कांधा छोड़ के गई थी, वापस आई थी। क्या? वो यहाँ आई थी? हाँ, और कह रही थी उसके कांधे उसके वापस चाहिए। बोलो, हमको फंसाने के बाद अभी उसको उसके कांधे वापस चाहिए? वो लड़की कहाँ गई है, कुछ पता है? मैंने उसको कहा कि बागा को पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो डर गई और तुरंत भाग गई। वो लड़की किस ओर गई है, बता सकते हो? हाँ, उस और। जेठालाल, वो लड़की शायद ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची होगी, अभी भी हम उसे पकड़ सकते हैं। चलो चलो जल्दी, आइए। अरे भाई साहब, आपने इस लड़के को देखा कहीं?
ये तो वही लड़की है। सेठ जी, वो लड़की कहाँ कहाँ? देखिए वो। ये वो लड़की जो दुकान पर आई। अरे मेहता साहब, पोपटलाल, जल्दी आओ! अरे रुको, अरे ओ रुको, रुकिए, बावरी जी, अरे बावरी जी, अरे सुनिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए, अरे भाई साहब, अरे क्या करते हो भाई, क्या करते हो? अरे सुनिए, बावरी जी, अरे सुनिए, अरे 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 सुनिए, बावरी जी, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे कहाँ गई वो लड़की? ये तो लगता है कि निकल गई हाथ से। ये लड़की हाथ से निकल क्यों जाती है? सेठ जी, सेठ जी, कहाँ गई वो लड़की? नट्टू काका, लड़की हाथ से निकल गई। अब क्या होगा सेठ जी? बाघा को कैसे बचाएं? चिंता मत कीजिए नट्टू काका, बाघा को बचाने के लिए मैंने कहा ना, मैं अच्छे से अच्छा वकील करूंगा। सेठ जी, तस्वीर क्या देख रहे हैं? यही है वो लड़की। जिस लड़की को ढूंढने में हमारे पैरों का कचूमर निकल गया, दिमाग का पंक्चर हो गया, वो लड़की अचानक हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दिनों से घूम रहा हो, प्यासा हो, उसे बर्फ का गोला मिल जाए तो उसे कैसी खुशी होगी। ठीक वैसी खुशी हमें हो रही है इस लड़की को देख के। लेकिन सवाल ये भी है कि ये लड़की अचानक सामने क्यों आ गई? क्या ये अपना गुनाह कबूल करेगी? क्या बाघा को बचाने में हमारी मदद करेगी, या फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? क्योंकि हमारी किस्मत तो आप जानते हैं, गोकुलधाम वालों की किस्मत ऐसी है जैसे सर मुंडाते ही ओले पड़े। लेकिन यहाँ पे जितने भी मुसीबतों के ओले पड़े, हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे जब हम सोमवार को मिलेंगे। सोमवार को तो आप मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, लेकिन उसके पहले शनिवार की रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा। सब खेलो, सब जीतो। लेकिन याद रखिए कि सोमवार को जब हम आएंगे तो लेके आएंगे ठाके उस प्रोग्राम में जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.